हाय केंजस, मैं हूँ कविता और ये है मेरी इम्परफेक्टली परफेक्ट दुनिया कविस वंडरलैंड, जहाँ आप सबका फिर से स्वागत है। हाँ, इस बार काफ़ी लेट हो गया है वीडियो के लिए, लेकिन एक्सक्यूजेज नहीं दूंगी, आई एम सॉरी। तो सीधा बात करते हैं आज के प्रोजेक्ट की। तो आज के प्रोजेक्ट में मैं बनाने वाली हूँ सिंपल सा लूज शर्ट विथ पूप स्लीव्स, क्योंकि आजकल ये जो लूज शर्ट वाली फैशन है वो काफ़ी चल रही है और मुझे वो बहुत पसंद आ रही है। और वैसे भी गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में लूज आउटफिट पहनना मतलब बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होता है। तो बस इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज की वीडियो में बनाऊंगी सिंपल सा लूज शर्ट विथ पूप स्लीव्स। तो चलिए देखते हैं वो कैसे बनता है। इस टॉप को बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है, जिसकी वेट है 54 इंचेस। तो सबसे पहले मैं फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लूँगी और फिर मुझे जो लेंथ चाहिए उसमें 1.5 इंच ऐड करूँगी और लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। तो मैं यहाँ अपनी लार्ज साइज़ की मेंस टी शर्ट की हेल्प ले रही हूँ। टी शर्ट को 2 फोल्ड करने के बाद जो ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से 1/2 इंच छोड़कर मैं टी शर्ट को कुछ इस तरीके से सेट करूँगी और फिर मैं टी शर्ट को ट्रेस कर पैटर्न को क्रिएट कर लूँगी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रही हूँ, क्योंकि टी शर्ट का जो शोल्डर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो मेरे शोल्डर को मैं 2 से डिवाइड करूँगी और फिर उसे मार्क कर लूँगी और नेक की वेट को मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी और फिर उसके बाद मैं 1/2 इंच सीम अलाउंस ऐड कर पैटर्न को कट कर लूँगी। तो ये ध्यान रहे, जो हमने नई शोल्डर लाइन क्रिएट की थी वहीं से हमें पैटर्न को कट करना है। तो ये हमारी बैक पैटर्न है। अब बारी है फ्रंट पैटर्न को क्रिएट करने की। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फैब्रिक को 2 फोल्ड करूँगी और फिर 1 इंच छोड़कर बैक साइड को कुछ इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर सेट करूँगी और मैं बैक पैटर्न को बिल्कुल ऐसे ही ट्रेस कर फ्रंट पैटर्न को क्रिएट कर लूँगी। अब बारी है फ्रंट नेक को क्रिएट करने की, जो कि मैंने रखा है 7 इंच। तो नेक के लिए मैं सिंपल सा ट्रायंगल शेप क्रिएट करने वाली हूँ और फिर फाइनली मैं नेक को कट कर लूँगी और जो फोल्डेड साइड है उसे कट कर फ्रंट साइड के दोनों पार्ट को अलग कर लूँगी। तो अब बारी है स्लीव्स को क्रिएट करने की। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है और स्लीव्स को क्रिएट करने के लिए मैं अपनी वही टी शर्ट को यूज़ करने वाली हूँ। क्योंकि मुझे स्लीव्स के बीच छोटा सा पूफ क्रिएट करना है, तो इसके लिए मैं स्लीव्स की जो फोल्डेड साइड है वहाँ से 1 इंच छोड़कर टी शर्ट को कुछ इस तरीके से सेट करूँगी और फिर मैं स्लीव्स के आर्म होल को ट्रेस कर मार्क कर लूँगी। और अब मुझे स्लीव्स की जो लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच ऐड करूँगी और फिर उसे मार्क कर लूँगी। आप अपने हिसाब से लंबी या छोटी स्लीव्स क्रिएट कर सकते हैं। मुझे यहाँ लॉन्ग स्लीव्स चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने 25 इंच पर मार्क किया है और स्लीव्स की बॉटम को 7 इंच पर मार्क किया है। अब मैं स्लीव्स के ऊपर और नीचे के पॉइंट को जोड़ लूँगी, 1/2 इंच सीम अलाउंस ऐड कर लूँगी और फिर स्लीव्स को कट कर लूँगी और फिर आर्म होल की जो फ्रंट साइड है उसमें मैं 1/2 इंच डीप आर्म होल को मार्क कर लूँगी, क्योंकि जो फ्रंट साइड का आर्म होल होता है वो बैक साइड से थोड़ा छोटा होता है। और बिल्कुल यही प्रोसेस मैं टॉप के फ्रंट साइड पर भी अप्लाई करूँगी। 1/2 इंच अंदर की साइड मार्क कर मैं आर्म होल को कुछ इस तरीके से क्रिएट करूँगी और फिर कट कर लूँगी। तो यहाँ मैं फ्रंट साइड पर लाइनिंग यूज़ करने वाली हूँ, तो इसीलिए फ्रंट साइड की जो पैटर्न थी एग्जैक्टली वैसे ही मैंने लाइनिंग की पैटर्न को भी क्रिएट कर लिया है। और जो नेक है और बटन स्टेप है वहाँ मैंने प्रेसिंग कैनवास को प्रेस कर लगा दिया है ताकि स्टिचिंग करने में आसानी हो। अब मैं लाइनिंग के ऊपर मेन पैटर्न को उल्टा सेट करूँगी कुछ इस तरीके से और फिर नेक और टॉप की जो ओपनिंग साइड है उसे मैं स्टिच कर लूँगी और फिर जहाँ कर्व्स है वहाँ मैं छोटा सा कट लगाऊंगी और फिर पैटर्न को फ्लिप कर लूँगी। मीन्स इन साइड मेन फैब्रिक को मैं आउटसाइड पर फ्लिप कर लूँगी।
और फिर मैं फाइनल स्टिच लगाकर नेक को क्रिएट कर लूँगी और यही प्रोसेस मैं दूसरी साइड पर भी दोहराऊँगी। तो फ्रंट साइड के दोनों ही पार्ट क्रिएट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखते हैं। और अब बारी है बैक नेक को क्रिएट करने की। तो उसके लिए मैंने करीब 3.5 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है और फिर उसके ऊपर मैं बैक साइड की पैटर्न को उल्टा सेट करूँगी और फिर बैक नेक को ही मैं स्टिच करूँगी। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट कर लूँगी और जो नेक का कर्व है वहाँ छोटे छोटे कट लगाकर मैं फैब्रिक को फ्लिप कर लूँगी। सो नाउ अब बारी है फ्रंट और बैक साइड के शोल्डर को कनेक्ट करने की। सो नाउ प्लीज़ इस प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से देखें। तो उसके लिए बैक साइड की जो राइट साइड है उसके ऊपर आपको फ्रंट साइड की राइट साइड को सेट करना है और फिर बैक की नेक के लिए हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक क्रिएट किया था उसे फ्लिप कर कर कुछ इस तरीके से सेट करना है और फिर शोल्डर को स्टिच कर कर कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको फ्रंट साइड को पुल कर कर बाहर की साइड निकालना है। प्लीज़ इस प्रोसेस को ध्यान से देखें क्योंकि इसे शब्दों में समझाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और यही सेम प्रोसेस मैं दूसरी साइड के शोल्डर पर भी अप्लाई करूँगी। और फिर कुछ इस तरीके से फाइनल स्टिच लगाकर नेक को कंप्लीट कर लेना है। और फिर जो बैक साइड के नेक के लिए जो फैब्रिक यूज़ किया था उसे भी मैंने स्टिच कर कर बैक साइड से कनेक्ट कर लिया है। तो अब बारी है स्लीव्स को क्रिएट करने की। तो उसके लिए स्लीव्स के बॉटम को मैं 2 फोल्ड कर कर सबसे पहले स्टिच कर लूँगी। अब स्लीव्स की बॉटम से ऊपर की तरफ मैं 1.5 इंच पर मार्क करूँगी और फिर लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। तो मैंने यहाँ 3 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है और उसे मैं कुछ इस तरीके से स्लीव्स पर सेट करूँगी और फिर दोनों ही साइड को अंदर की तरफ फोल्ड कर कर मैं स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ मैंने इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए 3 चैनल को क्रिएट किया है। आपको इलास्टिक के विड्थ के अनुसार चैनल को क्रिएट करना है और फिर स्टिच लगानी है। तो स्टिच को कुछ इस तरीके से आपको लगाना है और इन 3 चैनल के अंदर आपको इलास्टिक को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए आपको अपने कलाई के नाप के इलास्टिक को कट करना है। आपको 3 स्टेप कट करनी है और फिर एक एक कर कर तीनों चैनल में इलास्टिक को इंसर्ट कर लेना है। और फिर स्लीव्स की दोनों ही साइड स्टिच लगाकर इलास्टिक को सिक्योर कर लेना है। सो रफल क्रिएट होने के बाद स्लीव्स कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो यहाँ मैं स्लीव्स के सेंटर में छोटे छोटे प्लेस लगाने वाली हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले मैं स्लीव्स को दोनों ही साइड से सेट करते करते बीच में आऊँगी और फिर बीच में जो फैब्रिक एक्स्ट्रा बचेगा वहाँ मैं छोटे छोटे प्लेट्स को क्रिएट कर लूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने स्लीव्स के सेंटर में प्लेट्स को क्रिएट किया है और यही प्रोसेस मैं दूसरी स्लीव्स पर भी अप्लाई करूँगी। और फिर उसके बाद साइड फिटिंग स्टिच लगाऊंगी और बॉटम हेम्स को स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ टॉप के बटन में मैंने जो प्रेस बटन आते हैं उसका यूज़ किया है और फिर टॉप को कंप्लीट कर लिया है।